अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में खुश आमदीद। और आज जिस सिलसिले में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक हमारी यूथ का एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मेरा भी रहा इन माय टीन्स। वो ये कि जब आप कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटी की लाइफ गुजार रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपने किसी ना किसी रिलेशनशिप में एंटर होना ही होना है। एक ये कलमिया रहता है, हमारा मीडिया भी इसको इनकरेज करता है। हर तरफ हमारे मूवीज़ वगैरह वो एक ही लव स्टोरी के गिर्द घूम रहे होते हैं, और एट दैट एज आपको लगता है कि यार दिस इज़ द थिंग टू डू, और वो फिर इवेंचुअली यू एंड अप डूइंग इट, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे आपकी रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है। एंड देन द डेस्टिनेशन ऑफ दैट रिलेशनशिप इज़ के यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर सपोज टू गेट मैरिड, और शादी जो है ना अब नेक्स्ट आपका गोल लाइफ में बन जाता है। कल मेरी यूट्यूब वीडियोस को देख के और वहाँ से ही मेरी एक बात हुई। एक लड़की हैं, उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की एंड शी वांटेड सम काइंड ऑफ एडवाइस कि किस तरीके से वो सिचुएशन से डील करे, एंड वाज रोमिंग अराउंड दिस होल सिनेरियो ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। तो उस चीज़ में अब मैं आपको, और जो मैंने दूसरों को एडवाइस की, मैं सबसे पहले कि देखें, जब आप यानी कि व्हेन यू आर एट दैट एज आपको लग रहा होता है कि यार सब कुछ जो है ना लाइफ का बस यही एक चाम है, यही एक मकसद है, लाइफ का गोल यही है। और जिस तरह से मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि सारी मूवी घूमी लड़का लड़की है, उसके प्यार और गाने और ये वो सारा कुछ, वो यानी कि लाइफ में कुछ और है ही नहीं, इट्स जस्ट दिस, और उसी के लिए आपकी ज़िंदगी जो है ना कि सारी स्ट्रगल्स, सारी फाइट, सारा कुछ वो उसी के लिए। बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। इन रियल लाइफ यू हैव सो मेनी अदर चैलेंजेस, और बहुत कुछ आपने करना होता है, बहुत कुछ अच्छा आपने प्रूव करना होता है, इन स्पेशली इन दैट एज जहाँ पर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत कुछ आपने सीखना होता है, और वो सारा कुछ करने के लिए आपका टाइम, जो टाइम फ्रेम है ना आपका, वही द बेस्ट ईयर्स टू डू ऑल दैट इज़ बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। इस पीरियड के दरमियान में आपने या तो आप सारा अपना टाइम इन चीज़ों में स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप अपना सारा टाइम कुछ सीखने में, कुछ बनने में, कुछ करने में स्पेंड कर सकते हो। तो वो दैट्स द बेस्ट टाइम। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो हमारा मीडिया और हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे बेस्ट ईयर्स को चुरा लेते हैं, और बिकॉज वी डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज और राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस, हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और वी एंड अप लूजिंग द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। प्राइम ईयर्स है ना, उसमें आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारा कह लेंगे लेवरेज होता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं उस तरह की, आपके ऊपर वो प्रेशर्स नहीं होते जो आपके ऊपर 30 ईयर्स के बाद, मैरिड लाइफ के बाद आपके ऊपर प्रेशर्स आएंगे। तो ये टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप रिस्क्स ले सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। आप फेल होंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है उस तरीके से, ठीक है। यू विल नॉट बी जज्ड, यू विल नॉट बी कि बहुत ही आप गिर जाओगे और फिर उठाने वाला, बिकॉज यू नो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवन लुक आफ्टर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स आर डूइंग इट। तो वो सारा कुछ अभी आपके ऊपर वो प्रेशर्स नहीं है, तो इसलिए यूज़ दिस टाइम टू बिल्ड योर सेल्फ। एक दफ़ा अपने आप को बिल्ड कर लिया ना, अपने आप को मनवा लिया, तो यकीन माने सारी चीज़ें आपके लिए लाइफ में लाइन अप हो जाएंगी। आपने अगर यही टाइम अपनी मीनिंगलेस चीज़ों में गुजार दिया ना, तो फिर आपको लाइफ में प्रूव करने के लिए बहुत मुश्किल होगा अपना आपको बाद में प्रूव करना, बिकॉज नाउ यू आर मैरिड, और उसके बाद फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, और फिर आपको जो भी एक सिनेरियो है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यू वॉन्ट हैव द फ्रीडम। आपको गुजारा चलाने के लिए कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जॉब आपको पकड़नी पड़ेगी, आपको मामलात को चलाना पड़ेगा। देन यू विल नॉट हैव द काइंड ऑफ लग्जरी और फ्रीडम टू चूज़ कि क्या मैंने करना है क्या नहीं करना। इसलिए यूज़ दिस टाइम वाइजली। आपके जो 18 साल से 30 साल का अरसा है ना, इसको बहुत वाइजली, बहुत टैक्टफुली, स्ट्रेटिजिकली यूज़ करें। और इसमें मैं कहता हूँ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टू गाइड दीज स्टूडेंट्स, टू गाइड दीज यूथ। अनगाइडेड मिसाइल की तरह के ये लोग हैं कि इनको अगर आपने राइट डायरेक्शन दे दी ना, तो ये इतने प्रोडक्टिव बन जाएंगे, एक इकोनॉमी में हमारे इतने ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये नॉन प्रोडक्टिव रहे तो ये एक इकोनॉमी पे बोझ पड़ जाएंगे।
आगे चल के। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपने टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज़ करें। आजकल वो टाइम है कि जहाँ पर आपके स्टार्टअप्स बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, आइडियाज़ फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के लिए है अगर वो उसको यूटिलाइज़ करें। तो इस वीडियो का सिर्फ ये मैसेज टू ऑल माय स्टूडेंट्स, टू ऑल माय यूथ जो कि कहने के अभी who are in the ages of 18 to 30 and they are not married yet, आप लोगों के पास टाइम है to prove yourself।